कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां मिट्टी की खुशबू हर सुबह हवाओं में घुली रहती थी और बच्चे नंगे पांव खेलते हुए खेतों में दौड़ा करते थे। इस गांव का नाम था बिरवापुर और यहीं रहती थी एक छोटी सी, दुबली पतली पर तेज दिमाग वाली लड़की सपना। अब सपना का नाम तो सपना था, लेकिन हालात ऐसे थे कि सपने देखने की भी इजाजत नहीं मिलती थी। उसके पापा एक मजदूर थे जो ईंट भट्ठे में काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थीं। दो छोटे भाई थे जो स्कूल तो जाते थे, पर किताबों से ज्यादा पतंगों में दिलचस्पी रखते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सपना और उसकी दुनिया। सपना सुबह 4 बजे उठ जाती थी। पहले घर के लिए पानी भरती, फिर गोबर के उपले थापती और उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होती। उसके पास सिर्फ 2 सलवार कुर्ते थे, एक सोमवार से गुरुवार तक और दूसरा शुक्रवार से शनिवार तक। रविवार को दोनों धो दिए जाते थे। स्कूल जाते समय सपना की चप्पल हमेशा एक पैर में ढीली रहती थी, लेकिन उससे कभी शिकायत नहीं की उसने। उसकी आंखों में एक चमक थी, वो कुछ बनना चाहती थी, बहुत कुछ। लेकिन क्या? दीदी, आप बड़ी होकर क्या बनोगी? पड़ोस की पिंकी ने एक दिन पूछा। सपना बोली, बड़ी होकर टीचर बनूंगी। फिर किसी और लड़की को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि किताबें खाना छोड़कर खरीदनी है या नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नया मोड़। अब कहानी में मोड़ तब आया जब गांव में एक एनजीओ आया, उड़ान फाउंडेशन। वो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग और किताबें बांट रहे थे। सपना का नाम भी चुना गया। पहली बार सपना ने एक चमचमाती किताब देखी थी, उस पर तस्वीरें थीं, रंग थे और कुछ पन्नों से गुलाब जैसी खुशबू आ रही थी। वो किताब सपना को जादू की दुनिया सी लगी। उड़ान फाउंडेशन की टीचर राधा मैम ने सपना की एक टेस्ट में कॉपी देखकर कहा, तुम बहुत होशियार हो सपना, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये सुनकर सपना के अंदर बिजली दौड़ गई। वो अब पहले से भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ने लगी। गांव की गलियों में जब बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, सपना पेड़ के नीचे बैठी अंग्रेजी के शब्द रटती थी, ड्रीम, फ्लाई, स्ट्रॉन्ग। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संघर्ष और समाज। पर रास्ता आसान कहाँ था। कई बार गांव के लोग हंसते थे, लड़की होकर इतनी पढ़ाई कर रही है, शादी कर दो, जिम्मेदारी खत्म। पापा कभी कभी सोच में पड़ जाते, शायद सही कह रहे हैं लोग। लेकिन सपना की माँ हमेशा दीवार की तरह खड़ी रहीं। पढ़ेगी मेरी बेटी, जो मैंने नहीं किया वो करेगी। एक बार सपना ने गांव के स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा दी, गणित और सामान्य ज्ञान। उसमें पहला स्थान आया। उसे शहर जाकर पढ़ने का मौका मिला, स्कॉलरशिप के साथ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शहर का संघर्ष। शहर पहुंची तो सब कुछ नया था, ऊंची इमारतें, ट्रैफिक, अंग्रेजी में बात करते बच्चे और चमचमाते स्कूल। सपना के पास तो धन का बैग भी नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो ये गांव वाली हिंदी में बात करती है। पर एक दिन क्लास में एक प्रोजेक्ट आया, रियल लाइफ हीरोज। सपना ने अपनी माँ की कहानी सुनाई, कैसे एक औरत जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, वो दिन भर मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ा रही है। क्लास में सब चुप हो गए और उस दिन सपना को पहली बार तालियां मिली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उड़ान। साल बीते। सपना ने 10वीं और फिर 12वीं बोर्ड में टॉप किया। हर कोई हैरान था। गांव के लोगों ने अब ताना मारना बंद कर दिया था और उसकी माँ को टीचर की अम्मा कहने लगे थे। सपना को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, इंग्लिश ऑनर्स। और फिर वही सपना जिसने कभी अपने नाम का मतलब भी नहीं समझा था, अब टेडेक्स मंच पर खड़ी थी, अपनी कहानी सुना रही थी, एक गरीब लड़की की जो चप्पल से चलकर मंच तक पहुंची। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंत नहीं, नई शुरुआत। आज सपना खुद एक एनजीओ चला रही है, सपनों की उड़ान। वो हर साल 100 गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देती है। माँ अब गांव की सबसे सम्मानित महिला हैं और उस पुरानी ईंट भट्ठी की जगह अब एक छोटी लाइब्रेरी है, सपना के नाम पर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नरेटर की आवाज़ फिर सुनाई देती है।
तो दोस्तों, ये थी सपना की कहानी, एक गरीब लड़की की जिसने हालात से हार मानने के बजाय उन्हें सीढ़ी बना लिया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला था। किताबें नहीं थीं, लेकिन सीखने की आग थी। क्योंकि असली अमीरी दिल और इरादों में होती है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे, गरीबी में क्या हो सकता है, तो सपना की कहानी सुनाना। क्योंकि हर गरीब लड़की के अंदर एक सपना होता है जो उड़ सकता है, बस उसे थोड़े से हौसले की ज़रूरत होती है।